जय हिंद। काफ़ी लोग परेशान हो गए थे आज। काफ़ी लेडीज़ भी मेरे पास आई, कोई जेंट्स भी आए थे, 2-3 बच्चे भी आए थे। देखो, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, जिस हिसाब से मैंने काम करा था उस काम के हिसाब से लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उनसे काफ़ी लोगों को वो हुआ है कि भैया आपने इतना काम करा, उन लोगों के लिए रात भर जागे, वो वोट देने के लिए आपको नहीं है, सिर्फ एक दारू के लिए या 500 रुपये या 200 रुपये के लिए, या किसी के बहकावे में आके, या किसी कोई उसका राशन कार्ड काट देगा या उसको राशन पूरा नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें बोल के उन्होंने उनको मैनिपुलेट कर दिया कि वोट ना दें। तो इन लोगों का मेरा एक ही है कि अपने दम से लड़ना और किसी के कंधे पे बैठ के लड़ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैं सिर्फ अपने दम से लड़ा हूँ और अपने साथियों के लिए लड़ा हूँ और अपने साथियों के साथ लड़ा हूँ। तो जिन्होंने भी हमें वोट दिए, 366 लोगों ने वोट दिया, तो मेरे लिए बहुत वोट है ये। तो ये काउंटिंग हो सकती थी 4000 से ऊपर, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन थी वो 4000 से ऊपर ही थी। क्योंकि जिस हिसाब से इन सब लोगों ने मेरे को आके बोला कि हाँ कमल जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपने हमारे काम भी करे हैं, तो हम ऐसे बंदे को देंगे जो लोकल भी हो और जो हमारे काम करना जानता भी हो। तो उसके बाद वो किसी वजह से भी मेरा साथ नहीं दे पाए या किसी के बहकावे में आके वो हो गया, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और किसी को रोने क्योंकि कई लेडीज़ मेरे पास आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेडी जब यहाँ पर आई थी उनके काम की सब ने ही मना कर दिया था। देखो, मैं किसी को दारू पिला के नहीं जीतना चाहता, मैं किसी को रिश्वत दे के नहीं जीतना चाहता। मैं अगर जीतना चाहता हूँ तो अपने दम पे जीतना चाहता हूँ, अपनी क्वालिटी के दम पे जीतना चाहता हूँ, अपने काम के दम पे जीतना चाहता हूँ, ताकि कल मैं काम करूँ तो मेरी आपसे डिमांड ना हो कि मैं तो आपके लिए, मैंने तो आपको 500 लिए थे, दारू दी थी, ये दिया था, वो दिया था, अब मेरी डिमांड पूरी करो। तो मैं सिर्फ आपकी जो डिमांड थी, जो आपका हक था, उसके लिए आया था, ताकि आपको राशन अगर 15 किलो सरकार ने दिया तो आपको 15 किलो मिले। सरकार ने अगर आपकी स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट कर रखा है तो वो स्ट्रीट लाइट आपकी जलनी चाहिए। सरकार ने आपका रोड का अगर टैक्स पास कर रखा है या रोड के अपना बजट पास कर रखा है तो वो रोड आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का मेरा मुद्दा था आप लोगों के लिए। शायद मैं आपको समझा नहीं पाया, शायद कुछ लोगों को ये लगा कि भैया कोई बात नहीं, आज 200 और 300 रुपये ले लो, कल क्या होगा। तो कल बहुत कुछ होता। तो मेरी अभी भी वही है कि मैं दोबारा से चुनाव लड़ूंगा, दोबारा से आऊँगा और तब तक लड़ता रहूँगा जब तक आप लोगों को उनका हक सरकार के द्वारा, जो सरकार आपको देती है पर किसी वजह से नहीं मिल पाता, और आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मिलनी चाहिए। अब कई लोग मजाक भी बना रहे हैं, बल्ला बल्ला बल्ला। सर, बल्ला जब चलेगा ना, तो अभी मैंने पहले डबल सेंचुरी मारी, अब मैंने ट्रिपल सेंचुरी मारी, तो अभी मैं 100 लोगों के बीच में आ गया हूँ, फिर 200 में आ गया, फिर 300 में आ गया, ये 1000 हो जाएंगे, फिर लाख हो जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी सर। और ये संख्या इतनी हो जाएगी तो जो आज हंस रहे हैं ना, कल अपने आप चुप हो जाएंगे। तो आपने उनका कोई जवाब नहीं देना, आपने अपना काम करना। और मैं फिर आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मूड ख़राब होता है, मेरा भी हुआ है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, मेरा भी हुआ है। पर मेरा इसलिए ख़राब हुआ है कि मैंने जो उनके लिए प्रोजेक्ट सोच रखे थे, कई लोग रात को इतनी गाड़ी इतनी तेज़ निकालते हैं, स्कूटर इतनी तेज़ निकाल के चलाते हैं, कोई बच्चा किसी को कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आपकी स्ट्रीट लाइट प्रॉपरली नहीं चली, रात को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आपका रोड प्रॉपरली नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आज भी मैंने 3 से 4 कंप्लेंट डाली है। तो सर, अभी भी मेरा मोटिव यही है, मैं ढोल धमाका लेके ये करके वो करके, मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है काम करना, एक्शन करने के लिए, ताकि उनका रिज़ल्ट मिले, उनके काम को किया जाए, उनका इम्पैक्ट आए आगे। तो मेरी आप सबसे अपील है, ना तो कोई नाराज़ हो, ना हो कोई गुस्सा हो। दूसरा, एक और चीज़, मैंने जो ग्रुप बनाया था वो जय हिंद जनरल के नाम से बनाया था, पर काफ़ी लोगों ने इस ग्रुप में ग्रुप बना दिए, बहुत सारे ग्रुप बना दिए। तो मैंने सिर्फ वही ग्रुप डिलीट करे हैं जो काफ़ी ग्रुप बन चुके हैं। अब कई लोग, मुझे मैसेज आता था कि कमल जी एक मैसेज हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो कितने सारे मैसेज हमें आ रहे हैं, तो कृपया करके ना कुछ इसको डिलीट करो, ताकि एक ही ग्रुप रहे, ताकि एक ही ग्रुप को हम कंटिन्यू आगे चलाएं। अब कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो सिर्फ इसलिए ज्वाइन करके बैठे थे मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकें। सर, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो जानकारी होती है और मेरे दिमाग के अंदर जो जानकारी है, उन दोनों को लगा के आपके काम करता हूँ। तो मेरा तो यही मोटिव है अभी भी। तो ये ग्रुप मैंने जो बना रखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि आने वाले टाइम पे हर लोगों का काम हो सके। और मैं चाहता हूँ कि अगले चुनाव से पहले कम से कम इस ग्रुप के अंदर 2 से 3 लाख लोग जुड़ जाए, और पूरे हरियाणा के लोग मुझे चाहिए, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, तो ये एमपी का चुनाव मुझे क्लियर करना है, मेरे अपने लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए
और सरकार के अंदर जाने के लिए, ताकि सरकार के द्वारा उनका इम्पैक्ट हो। दूसरा, डिपो का भी फार्म आएगा तो मैं ज़रूर भरूँगा। काफ़ी लोगों को डिपो से बहुत समस्या है, वो कह रहे हैं भैया हम जाते हैं तो देते नहीं है। कई बार हम अंगूठा लगा देंगे, दूसरे डिपो में जाते हैं, वो अगर आपने सामान निकाल लिया, दोबारा डिपो पे जाएंगे तो वो कहता है कि भैया ये पैसा ये है, मैं दे दूँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा। तो सर ये चिंदी चोरी छोड़ दो, सरकार का नाम बदनाम मत करो। सरकार उनको देती है तो उनको देने दो। अगर आपने हाथ जोड़ के या वो मांगना है तो आप बता दो। दूसरा, मैं उन लोगों में से नहीं जो आज कांग्रेस फिर बीजेपी, कल इसमें कल उसमें। मैं जिसमें हूँ वही मेरी पार्टी है। जब से मैंने होश संभाला, मैंने बीजेपी सरकार को ही वोट दिया, क्योंकि मुझे पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ देखता हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। तो मेरा यही एक मोटिव है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा हो, मोदी जी का जो सपना देश के हित में है वो पूरा हो। तो मेरी भी अभी वही धारणा है। कल मुझे किसी पार्टी से ऑफ़र आएगा यहाँ जाना वहाँ जाना, तो मैं उन चीज़ों के लिए नहीं हूँ। मेरा जो दिल है वो सिर्फ वही है, मेरा देश जीतना चाहिए, मेरे लोग जीतने चाहिए, और मोदी जी का भी यही सपना है। तो मेरे विचार उनसे भिन्न नहीं है, मेरे विचार उनके जैसे ही हैं, पर उनकी कार्य करने की शैली बहुत तेज़ है और मेरी कार्य करने की शैली बहुत कम नहीं है। तो मेरा एक ही मोटिव है कि चाटुकार और चापलूसों से अलग होके एक सिस्टम बनाना और सिस्टम में उन लोगों को डालना जो सिस्टम के अंदर है नहीं है, वो जो सिर्फ फील्ड में इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, और उन लोगों को हटाना जो सिर्फ सिस्टम को गंदा कर रहे हैं, सिस्टम को सही नहीं कर रहे। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, मैंने ग्रुप बना रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि लोगों की समस्या जो हो वो हम मिल के दूर कर सकें, और हमारे जो बीजेपी लोग जीते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग जनता का पूरा ध्यान रखें, उनका काम करें, और हम उनके साथ मिलके लोग